आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार का खास स्ट्रैटेजी और एक और खास एक्सपर्ट उनका परिचय करा देते हैं। सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के इस खास शो में। बातचीत आपसे शुरू करें उससे पहले जरा आज के बाजार पर एक नजर भी डाल लेते हैं। तो मंगलवार को दिन भर बाजार में सीमित दायरे में कारोबार होता दिखा। अंत में सेंसेक्स 75 अंक चढ़कर 60,100 के पार बंद होने में कामयाब रहा। निफ्टी में 26 अंकों की मामूली बढ़त देखने को मिली और 17,710 के लेवल पर इसकी क्लोजिंग हुई। बैंक निफ्टी 43 अंक चढ़कर 42,700 के करीब हुआ बंद। और एडिटर्स टेक में आइए अब अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में आज के कारोबार को कैसे समझा जाए। इस हफ्ते के दूसरे दिन भी भारतीय बाजारों में तेजी का एक्शन आगे बढ़ता हुआ नजर आया और आज भारतीय बाजारों की शुरुआत करने के लिए संकेत अमेरिकी बाजारों से मिले जुले थे, थोड़े से बेहतर, क्योंकि कल जितनी कमजोरी की आशंका अमेरिका में थी उसके विपरीत डाउ हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। सुबह से डाउ फ्यूचर्स जरूर थोड़े लाल निशान में थे, लेकिन और एशिया का सपोर्ट कम था। इस वजह से बहुत ज़्यादा तेजी के साथ नहीं खुले, लेकिन खुले मजबूत खुलने के बाद भारतीय बाजार सीमित दायरे में कारोबार करते रहे। न 17,700 के नीचे गए, न 17,800 को पार करते हुए दिखे। इसी 100 पॉइंट की रेंज में दिन भर ट्रेड किए। लेकिन एक और जो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से भारतीय बाजार आज मजबूत बने, वो कल के एफआईज की तरफ से आंकड़े। कैश मार्केट में बिकवाली का प्रेशर हुआ कम और वायदा कारोबार में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज ने जमकर खरीदारी की और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट घटकर भी आया है, यानी पोजीशंस हल्की भी हुई। ये हल्के बाजार आज ग्लोबल संकेतों और इन डेटा के दम पर मजबूत होते दिखे। लेकिन असली मजबूती दिखी बैंक निफ्टी में। 42,600 के ऊपर बंद होने के बाद आज बैंक निफ्टी मजबूती के साथ खुला। एक डिप जरूर छोटा सा 42,600 तक आया, लेकिन ऊपर में 42,900 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश भी की और फाइनली हल्की फुल्की तेजी के साथ बैंक निफ्टी भी बंद होता दिखा। आज के सेशन में एक अच्छी बात यह रही कि लीडरशिप कुछ हद तक रिलायंस से भी आई, जिससे इंडेक्स थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा। और दूसरी बात यह कि बैंक निफ्टी लगातार दिन भर आखिरी आधा घंटा छोड़ दें तो काफ़ी मजबूत रहा। तीसरी अच्छी बात यह भी थी ब्रॉडर मार्केट में खरीदारी थोड़ी सी बेहतर हो रही है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में जहाँ थोड़े भी रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं या आने की संभावना है, और दूसरा है कि फंडामेंटल्स बेहतर हैं, वहाँ पर वॉल्यूम्स और प्राइस का एक्शन दोनों फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल कह सकते हैं स्पीड भले धीमे हों, लेकिन बाजार अपनी तेजी की रफ्तार को धीमे ही सही बनाए हुए हैं। और आइए अब सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी के पास चलते हैं। विकास जी, कैसा लगा आपको आज का बाजार और आगे आने वाले दिनों के लिए क्या ट्रेंड सेट कर रहा है ये आज का कारोबार? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए आज का बाजार एक रेंज बाउंड मार्केट था, जो मतलब निफ्टी के लेवल्स पे अगर देखेंगे तो सिर्फ 25 पॉइंट ऊपर फाइनली बंद हुए बाजार। बट जो मेन एक्शन था वो ब्रॉडर मार्केट्स में था, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अच्छी एक्टिविटी थी। आज हमने देखा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने अच्छा किया, फिर बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, इन सब ने अच्छा किया। और अगर आप कैश मार्केट में देखेंगे तो रेलवे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन था। आरवीएनएल वाज अप 20%, राइट्स में भी एक अच्छी तेजी थी। तो ऑल इन ऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी है बाजार में, और बाकी सेंटिमेंट्स ठीक है। हम जब बाजार हमारे खुले हुए थे तब भी डाउ फ्यूचर्स 100-150 पॉइंट नीचे थे, बट उसके बावजूद हम पॉजिटिव बंद होने में कामयाब हुए। मुझे लगता है बाजार में एक तेजी में ही रहना चाहिए, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सर। और पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो कौन से स्टॉक में आपकी स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, अगर किसी को पोजिशनल व्यू के हिसाब से बाई करना है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे ISGEC हेवी इंजीनियरिंग, आइजेक हेवी इंजीनियरिंग नाम का एक स्टॉक है जो आज 479 पे बंद हुआ है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो मेनली हेवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, जो और टर्नकी प्रोजेक्ट सेटअप करती है शुगर प्लांट्स के लिए, पावर प्लांट्स के लिए, इवन सीमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को इम्पेटस दिया है सरकार ने, बजट में भी कैपेक्स को बढ़ावा दिया है, मुझे लगता है इस तरह की कंपनी अच्छा करेगी। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं और इस कंपनी में शुगर भी है, अच्छी खासी एक शुगर और एथेनॉल की कैपेसिटी। एक्चुअली इस कंपनी का नाम ही इंडियन शुगर एंड जनरल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 510 का मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है और 460 रुपए का स्टॉप लॉस रखता है। और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी का कौन सा स्टॉक रहेगा आप जो आप दर्शकों को बताएंगे विकास जी?
देखिए स्वाति, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे जे कुमार इंफ्रा में खरीदारी करनी चाहिए। 272 के लेवल पे आज ये स्टॉक बंद हुआ है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि मेनली मेट्रो प्रोजेक्ट्स, फिर रोड्स है, फ्लाईओवर्स है, ये सब करती है। मेट्रो में अगर देखेंगे तो मुंबई मेट्रो, नवी मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो में इन्होंने काम किया है। इवन नागपुर के मेट्रो में भी ये काम करने जा रही है। बहुत अच्छी क्लाइंट लिस्ट है, मतलब अपार्ट फ्रॉम NHAI कई सारे इवन प्राइवेट कंपनी जैसे L&T है, फिर इवन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए काम करती है। बड़ी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, करीबन 11,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, 7-8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। वेरी क्लोज टू इट्स बुक वैल्यू, 1 टाइम्स बुक पे स्टॉक अवेलेबल है। बाकी दिसंबर तिमाही भी अच्छी थी, 71 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल दिसंबर तिमाही में 58 करोड़ का पैट था। और FIS भी भरोसा रखते हैं इस पे, अराउंड 22.7% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें HDFC प्रोमिनेंट है, अराउंड 8-9% स्टेक ओन करता है। बाकी कई बाजार के दिग्गज निवेशक भी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। इसके ईयरली हाइट्स थे 350 के, तो यहाँ पे इसको खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें जो 9 से 12 महीने का टारगेट है 350 का, तो वापिस नए हाइट्स की ओर ये जाएगा। जी विकास जी, आइए अब कुछ दर्शकों से जरा जान लेते हैं उनके सवाल। और पहला सवाल जो इस वक्त हमारे पास है वो है नासिक से। सागर जी इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम, मेरे धामपुर शुगर, उससे मैंने 400 शेयर लिए हुए हैं 250 के, तो कब तक होल्ड कर सकता हूँ मैं? कब तक के लिए? कोई व्यू आपने रखा था खरीदते टाइम में, खरीदते समय? 6 महीने तक, अभी तक 1 साल का व्यू रखा था मैडम। ओके, 6 महीने से 1 साल का नजरिया धामपुर शुगर पर फिलहाल तो नुकसान में है, पर शुगर सेक्टर का ये स्टॉक सर कैसा लगता है आपको? और साल भर तक का नजरिया रहे तो धामपुर शुगर में क्या करें अभी फिलहाल? देखिए स्वाति, सागर जी को सलाह रहेगी इस स्टॉक में बने रहने की। एक अच्छी क्वालिटी की शुगर कंपनी, और हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं शुगर सेक्टर में अच्छी तेजी देखी जा रही है। हालांकि इन्होंने थोड़ा ऊंचा लिया है, इनके भाव से थोड़ा ही नीचे है, 2-3% का इनको नुकसान है। बट मुझे लगता है शुगर एज अ सेक्टर अच्छा करेगा। शुगर भी अभी हम देख रहे हैं इंटरनेशनली रॉ शुगर के प्राइसेस कई महीनों के हाईएस्ट लेवल पे है। फिर भारत में भी ऐसे माना जा रहा है कि शुगर का प्रोडक्शन इस सीजन में कम होगा बिकॉज ऑफ अनसीजनल रेन्स, काफी क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई है और यील्ड भी कम होगी। तो ऑल इन ऑल सेक्टर अच्छा लग रहा है। और फिर एथेनॉल की अपनी स्टोरी है, तो मुझे ये स्टॉक पसंद है। मुझे लगता है इनको होल्ड करना चाहिए, और चूंकि इनका साल भर का नजरिया है तो डेफिनेटली अच्छे खासे मुनाफा इनको इस स्टॉक में हो सकता है। बने रहे धामपुर शुगर में, यही राय आ रही है विकास जी की तरफ से। दिल्ली से SS डागर साहब इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार जी, IG पेट्रो का मेरे पास स्टॉक है, और मैं सेठी साहब का बड़ा पुराना दर्शक हूँ, तो मैं फंडामेंटल इनसे राय चाहता हूँ कि इसमें क्या किया जाए। आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, IG पेट्रो में लॉन्ग टर्म की खरीद है इनकी। सर एक बार थोड़ा सा लेवल बता देंगे, खरीद कितनी की आपकी, कंफर्म कर दें? ये 711 या कुछ ऐसे है IG पेट्रो में। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 711 बता रहे हैं। अच्छा, आपको कंफ्यूजन है, आपकी खरीद भी कितने की है? नहीं, बहुत कई 1-1.5 साल हो गया, और फंडामेंटल राय अच्छा। चाहिए। अगर कोई चलिए, रिकवरी के चांसेस है तो मैं होल्ड करूँ, नहीं तो निकल जाऊँ। 711, 2 लाख का नुकसान भी है। IG पेट्रो के फंडामेंटल सर कैसे लग रहे हैं? और ये मेरे ख्याल से आपके जो फैन हैं पहले भी आपसे बात कर चुके हैं, और एक बार फिर से आपसे ये राय लेना चाह रहे हैं अपने स्टॉक पर। बिल्कुल डागर जी, पहले तो धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड्स। बाकी जो स्टॉक आपने खरीदा हुआ IG पेट्रो, एक ऊंचे लेवल्स पे खरीदा है। हालांकि कंपनी अच्छी है, बट ये थैलिक एनहाइड्राइड बनाने वाली वन ऑफ द 2 कंपनीज है। दूसरी कंपनी जो भारत में थिरुमलाई केमिकल्स है, तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, बट चूंकि प्राइजेस थोड़े वोलेटाइल है उस प्रोडक्ट के, तो स्टॉक प्राइस में वो भी रिफ्लेक्ट होता है। आपने ऊंचे लेवल्स पे लिया है, बट करंट लेवल्स पे मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से, बाकी फंडामेंटल्स के लिहाज से स्टॉक पे बने रहने की सलाह रहेगी। और अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इन लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाए। बाकी मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक अच्छी तेजी के लिए तैयार है। एक बार ये जो थोड़ा साइकिल में अप ट्रेंड होगा, इस केमिकल में प्राइसेस बढ़ने लगेंगे तो स्टॉक अच्छा करेगा। ओके, तो आपके लिए IG पेट्रो पर ये राय आ रही है।
बने रहने की विकास सेठी जी की तरफ से। पटना से राजन कुमार जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार, मेरा नाम राजन है और मैं पटना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल जील पे है। मेरी बाइंग प्राइस 260 है, 300 शेयर है। तो अभी जैसे अभी मार्केट में जील में काफी अभी प्रेशर चल रहा है, तो 187 जो करंट लेवल है, क्या मैं इस पे एवरेज कर सकता हूँ? और 6 से 12 महीने का मेरा व्यू है, तो मैं इसमें आने वाले टाइम में मैं मतलब क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? तो दो है मेरा, कि क्या करंट लेवल पर मैं एवरेज करूं या अभी वेट करूं, और 6 महीने से 12 महीने में मैं क्या टारगेट इसमें मतलब मैं देख सकता हूं आने वाले समय में? ये मेरा इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी। जी विकास जी। देखिए राजन जी, आपने ये स्टॉक को वैसे बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं लिया है। पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी खासी गिरावट आ गई और आपको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। बट इस स्टॉक ये काफी वोलेटाइल रहता है, तो मेरी राय में रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉशियसली इसमें ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहिए। बट जिन लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है अगर ये जो सोनी के साथ मर्जर है, अगर वो अटकता नहीं है और वो अगर मटेरियलाइज होता है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये मानते हैं कि सोनी के साथ इनका जो मर्जर है वो हो जाएगा, जो कि मैं भी मानता हूँ, तो फिर करंट लेवल्स पे मुझे लगता है एवरेज भी कर सकते हैं। यहाँ से मुझे लगता है अच्छे अपसाइड होंगे, डिपेंडिंग ऑन ये जो खबर है। अगर ये जो भी मर्जर है जिसमें कई बार रुकावटें आ रही है, बट डाउन द लाइन मुझे लगता है ये हो जाएगा, और वंस दैट इज डन मुझे लगता है इस स्टॉक में अच्छी तेजी होगी। तो होल्ड करने की सलाह, और करंट लेवल्स पे थोड़ा लेके आप एवरेज कर सकते हैं। ओके, तो ये जी एंटरटेनमेंट पर राय रही विकास जी की तरफ से। आइए अगला सवाल लेते हैं, और हमारे साथ एक कॉलर है, उनका नाम जरा जान लेते हैं और उनका क्या सवाल है वो भी समझ लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या कौन से स्टॉक पर सवाल है सर आपका? जी गर्ग जी, सवाल पूछिए। हेलो एलडी गर्ग जी, सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए। चलिए, बात नहीं हो पा रही है हमारे इन दर्शक से। हाँ बोलिए बोलिए सर। पिछले 1.5 साल पहले खरीदे। अच्छा, सेल के तो 30 रुपए के भाव, आज तक भाव नहीं आए। ठीक है। ओके सर, क्या करें, इनका भाव नहीं आ रहा है? नहीं, अगेन देखिए, स्टॉक तो अच्छा है, बट मेटल भी एक साइक्लिकल सेक्टर है। जैसे जब इन्होंने खरीदा तो मेटल वाज एट इट्स पीक, और उसके बाद हमने देखा दुनिया भर में जो ग्रोथ को लेकर चिंताएं होने लगी, चाइना में लॉकडाउन थे, तो उसकी वजह से पूरे मेटल स्टॉक में अच्छी खासी पिटाई हो गई। वहां से थोड़े बहुत रिकवर हुए। सेल वैसे अच्छा स्टॉक है, वैल्यूएशंस के लिहाज से करंट लेवल्स पे ठीक लगता है, बट इनके भाव आने में समय लगेगा। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड करें, और अगर थोड़ा जैसे 95-100 के आसपास ये स्टॉक आता है तब एग्जिट करने की सोचे, और किसी स्टेबल कंसिस्टेंट सेक्टर स्टॉक में निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो फिलहाल करंट लेवल पर सेल में होल्ड करने की सलाह विकास जी की तरफ से। मऊ से राकेश कुमार मौर्य का सवाल इस वक्त हमारे पास आ रहा है। यूको बैंक इनके पास है सर, 5600 के शेयर है इनके पास, 5600 शेयर है, माफ कीजिए, और 29 रुपए की खरीद है। यूको बैंक सर, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक, और फिलहाल इन्हें क्या राय रहेगी? नुकसान झेल रहे हैं फिलहाल। देखिए स्वाति, राकेश जी को होल्ड करने की सलाह रहेगी। मैं पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस पे बुलिश हूँ, पर कल हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे देखे, बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे थे। स्टॉक उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वैसे यूको बैंक के भी जो नतीजे आएंगे इस क्वार्टर के, मुझे लगता है इन लाइन विद अदर स्मॉलर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, अच्छे ही नतीजे होने चाहिए, तो इनके भाव भी आ जाएंगे और थोड़ा मुनाफा भी हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह। करंट लेवल्स पर यूको बैंक होल्ड करने की सलाह विकास जी की तरफ से आपके लिए। पंढरपुर से निखिल मोरे जी से बात कर ले, उनका इनफैक्ट सवाल हमारे पास आ रहा है, वो ले लेते हैं। वैभव ग्लोबल इनके पास है सर, 500 शेयर है, 137 की खरीद है इनकी। इस स्टॉक के बारे में जानना चाहेंगे, कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? मुनाफा इन्हें काफी अच्छा है, काफी अच्छे लेवल पर इनकी एंट्री है, तो सर बताइए इस स्टॉक में क्या करिए? ये देखिए, पहले तो इनको बधाई देनी है कि बहुत अच्छे लेवल्स पे इन्होंने एक स्टॉक को खरीदा और वहां से अच्छे 2.5-3 गुना इनका स्टॉक हो गया है।
और यहाँ पे देखिए मुझे लगता है थोड़ा बहुत ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यूएशंस के लिहाज से स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एक डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है और यहाँ पे स्टॉक्स एक्सपेंसिव ही रहते हैं। मुझे लगता है फिर भी मेरी राय रहेगी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो वैभव ग्लोबल पर ये रही आपके लिए राय, थोड़ा बहुत मुनाफा वसूलने की सलाह आपके लिए विकास जी की तरफ से। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के ट्रेडिंग सेशन का सवाल है, देखना होगा कि आज अमेरिकी बाजारों में सेशन कैसा रहता है। मेक और ब्रेक वाला सेशन हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के शेयर कल जो जिसके रिजल्ट्स बाजार बंद होने के बाद अमेरिका में आए थे, उसके फ्यूचर्स काफ़ी तेज़ी से 20-22% नीचे ट्रेड कर रहे थे और यही वजह थी भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट नीचे और नेस्डेक फ्यूचर्स लगभग 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट हाउसिंग डेटा और दूसरे डेटा भी अमेरिका में आने हैं, तो आज का सेशन देखते हैं। अमेरिकी बाजार अगर कमजोरी दिखाते हैं तो थोड़ा सा मामला ढीला हो सकता है, और अगर आज अमेरिका में थोड़ी भी रिकवरी एक अच्छी आ गई निचले स्तरों से, तो कल भारतीय बाजारों के लिए बड़ा काम का होगा, क्योंकि हमारे मोमेंटम स्ट्रांग है और अगर ग्लोबल मार्केट से कोई खास समस्या ना आए तो भारतीय बाजार अपने दम पर भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे में सपोर्ट जो कल के लिए आपके काम करेगा 17,665 से 17,725, ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 17,800-850 हल्की फुल्की रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 42,375, 42,500 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 42,850 से 42,950 तक जाने की कोशिश, 43,000 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। और आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। और कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया हमारे साथ है। राजेश जी, स्वागत है आपका। कल के बाजार में वायदा की क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? या गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, मार्केट में अगर हम देखें तो दोनों इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। जिस तरीके से निफ्टी अब 17,700 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से फर्दर शॉर्ट कवरिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती। कल के सेशन में भी निफ्टी जैसे ही 17,800 के लेवल को क्रॉस करेगा तो सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे वापस बनते हुए दिखेगी और निफ्टी हायर साइड पे मूव होते हुआ दिख सकता है। हम यहाँ पे इस मूव को प्ले करने के लिए यहाँ पे बुलिश व्यू रख रहे हैं और हम यहाँ पे 17,750 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 62-63 रुपीज के आसपास। ये कॉल ऑप्शन बाय करना और इसमें अपसाइड का टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 100 रुपए से 110 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 42 रुपीज के आसपास। तो 17,750 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है 100 और 110 के टारगेट के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है एबीबी को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में देखने को मिला है। जिस तरीके से 3,300 के लेवल को आज होल्ड आउट करके क्लोज किया है एबीबी में, हमें लगता है यहाँ से तेजी बनते हुए दिख सकती। 3400 से लेके 3440 तक के अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 3290 के आसपास। धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और विकास जी, कल के बाजार में आपको कहां पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल साथी, अगर कल के लिए इंट्राडे खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है जीएसएफसी पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 127 पे ये स्टॉक बंद हुआ है। एक फर्टिलाइजर और केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है जो कि फर्टिलाइजर केमिकल्स के अलावा सीड्स है, फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ये सब बनाती है। मतलब प्योरली एग्री फोकस्ड एक स्टॉक है। जबरदस्त फंडामेंटल्स है, एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे इसके रिटर्न रेशियोज है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 409 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 245 करोड़ का पैट था। वैल्यूएशन के लिहाज से 4 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता लगता है। और बाकी स्टॉक की बुक वैल्यू है क्लोज टू 295 रुपीज और आज ये स्टॉक 127 पे अवेलेबल है, तो बहुत ही सस्ता प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। कल मेरा इसमें 135 का टारगेट है और 122 रुपए का स्टॉप लॉस रखना। जीएसएफसी कल की खरीदारी का स्टॉक विकास जी की पसंद। धन्यवाद करेंगे विकास जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।